हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हाँ, बहुत ही शौक लगा वॉट टू का भी एंड कूली का भी। दोनों का ही कलेक्शन देखकर शौक लगा। सोचा था कोई एक सबसे ज़्यादा करेगा, लेकिन पहले दिन वॉट टू का इंडियन नेट कलेक्शन देख के मैं शॉक्ड हूँ, और वर्ल्ड वाइड भी। और कूली का शायद थोड़ा सा हुआ था, लेकिन यहाँ तो ट्रेड फिगर है, यहाँ कुछ स्कैम नहीं चलेगा। तो देख के लगा यहाँ कूली आगे है। अब कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा। वॉट टू जेन्युइन दिखाता है, लेकिन वॉट टू जो हुआ है फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड 80 करोड़, उसको तो वो रामचंद्र की मूवी गेम चेंजर की तरह 180 दिखा सकता था, लेकिन अभी तक वायर ने पोस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ गलती हुई है। मतलब सोचा नहीं था कि वॉट टू का इतना कम हो जाएगा। जूनियर इंडिया था, ऋतिक रोशन था, कहानी अच्छी थी। हाँ, वो घिसी पिटी पाकिस्तान वाली कहानी नहीं थी, लेकिन अच्छा था। देखो, मुझे अच्छा लगा वॉट टू, और कूली भी अच्छा लगा। लेकिन कूली के हिसाब से बॉक्स ऑफिस जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा था, लेकिन वॉट टू का कम हो गया, वर्ल्ड वाइड 80 करोड़। और कूली का ऐसा कैसे हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखो, दोनों मूवी अच्छा है, मैंने दोनों का ही रिव्यू किया है, आप लोगों ने अगर देखा है तो जाके देख सकते हो। तो वॉट टू का एक्शन सीक्वेंस अच्छा था, स्क्रीन प्ले तगड़ा था, एक भी सीन बोरिंग नहीं हुआ। सोच रहा था इसके बाद कैसे क्या होगा, लेकिन वॉट टू के 2 सीन पे मेरे आंखों से आंसू आ गए। पहले का 20 मिनट जब कर्नल उतरा, और क्लाइमैक्स से पहले जब ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है, आंखों से आंसू। मतलब क्या बोलूँ यार, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। अब बहुत लोग पूछे भाई मेन विलन कौन है। जिन लोगों ने देखा है वो लोग जानते हैं कि मेन विलन कौन है। एक्चुअल में स्पॉइल नहीं करूँगा, मेरे हिसाब से मेन विलन कोई नहीं है इसमें। प्रॉपरली मेन विलन किसी को नहीं दिखाया जितना मुझे लगा। देखो, मैं पूरा स्पॉइल नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा बोल दिया क्योंकि एक दिन हो गया है। और कूली में इंटरेस्टिंग बात यह है कि सस्पेंस भरे पड़े हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखो, कूली साउथ का मूवी है, और रजनीकांत एक लेजेंड है। ट्रेड फिगर के हिसाब से जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया। अब ऑफिशियल फिगर और मेकर्स जो दिखाएंगे वो अलग है। मैं ट्रेड फिगर के ऊपर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वॉट टू का इतना कम क्यों हुआ। लोगों में हिंदी मूवी को लेकर कोई जज्बा नहीं है। अब देख के लग रहा है फिर से बॉलीवुड डूब चुका है। एक उम्मीद था मतलब वॉट टू से कि पहले दिन कम से कम 150 करोड़ तो करेगा, या फिर 130, 100 ही कर ले, लेकिन वहाँ पहले दिन करता है वर्ल्ड वाइड 80 करोड़। बहुत बुरा लगा वॉट टू के लिए। और कूली ने शानदार ओपनिंग की है वॉट टू के हिसाब से। बहुत बुरा लगा। पहले दिन का शो फैंस का शो होता है, फैंस। ऋतिक फैंस कहाँ थे एंड जूनियर इंडिया फैंस कहाँ थे। इतने जूनियर इंडिया फैंस हैदराबाद में देखा गया, कहाँ गए सब। डे 2 का कलेक्शन अच्छा है, मैं डे 2 का कल बोलूँगा। अभी चल रहा है तो फाइनल फिगर नहीं आया, तो डे 2 का कल बोलूँगा। देखकर बहुत बुरा लगा वॉट टू के लिए, कि ये उम्मीद नहीं था। मैं वॉट टू देखने गया, इतना क्रेज था थिएटर के अंदर, लोग इतना चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे, मौज कर रहे थे। सोचा हाँ एक गया, ब्लॉकबस्टर हो गया। लेकिन रात को देखा ये तो फालतू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना कम हो गया, हिंदी में भी कम, और इंडिया नेट कम, वर्ल्ड वाइड भी कम। रात के 12 बजे के बाद फाइनल फिगर आता है, तो रात 12 बजे के बाद जब देखा मैं शॉक्ड हो गया। पहले दिन 80 करोड़, वॉट टू क्या ही कर लिया भाई। अब तो देख के लग रहा है इससे बेटर आयन मुखर्जी से। बहुत लोग, मैंने रिव्यू देखा, पब्लिक रिव्यू, बोले रोमांटिक डायरेक्टर को अब एक्शन मूवी दे दोगे क्या होगा। बात तो सही है, बात तो सही है कि उसने वो रणबीर कपूर का मूवी किया था, फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र किया। ब्रह्मास्त्र में तो थोड़ा सा एक्शन था, वो मूवी कैसे चला, वो मूवी इतना अच्छा क्यों हुआ, सोच के देखो। आयन मुखर्जी के साथ धूम 4 होंगे, अब तो देख के लग रहा है आयन मुखर्जी के साथ धूम 4 नहीं होगा। साइन हो चुका है, लेकिन चेंज भी किया जा सकता है, कोई बात नहीं। ये देखकर नहीं लगता कि अब आयन मुखर्जी को पठान 2 नहीं देंगे। इस हिसाब से वॉर 1 सिद्धार्थ आनंद ने बहुत अच्छा बनाया था मेरे हिसाब से, और पब्लिक के हिसाब से भी। लोग आयन मुखर्जी का काम अभी देख लिया, लोग उदास है आयन मुखर्जी को लेकर। बुरा लग रहा है, कुछ कर नहीं सकते। देखो, मूवी का जितना हो सके किया था। वीएफएक्स में हाँ बहुत जगह गड़बड़ी है, लेकिन मुझे मतलब थिएटर में गड़बड़ी नहीं लगी। क्या ही बोलूँ यार, मूड ऑफ हो गया। मतलब पहले दिन उम्मीद थी कि 100 करोड़ पार करेगा वॉट टू, लेकिन 80 करोड़। यहाँ तो देख के लग रहा है कूली जीत गया। मूवी अच्छा है वॉट टू, बुरा नहीं बोलूँगा मैं, नेगेटिविटी ज़बरदस्ती नहीं। और कूली भी अच्छा मूवी है, नेगेटिविटी नहीं करूँगा, लेकिन वॉट टू ज़्यादा होने की बात थी। इतना कम क्यों हो गया। ऋतिक फैंस कहाँ गए भाई, कहाँ गए।
और जैसे कि बोला था मैंने, पठान का रेफरेंस रहेगा और सच में था। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे पता था कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी बात कह दे या फिर कुछ बीजीएम वगैरह आ जाए। एंड में ऋतिक रोशन बात करते हैं कि अगला मिशन के लिए पठान की भी ज़रूरत है, टाइगर की भी ज़रूरत है, और कबीर की और रघु की भी ज़रूरत है। मतलब बाद में शायद इन चारों को लेकर एक मूवी बनाएंगे। वायर होगा, आएगा, ये टाइम आएगा। फ्यूचर में स्पाई यूनिवर्स का मेन फिल्म होगा। अभी प्रॉपर फिल्म एक एक करके सोलो मूवी बना रहे हैं। और एंड में किंग्स टू बी, भाई उस टाइम बीजीएम देता है पठान का, अलग ही मोमेंट था भाई। काश वहाँ एक बार झलक दे देते, पुराना मूवी का ही झलक दे देते। नहीं हुआ, फिर भी रेफरेंस दिया, देखकर अच्छा लगा। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। 80 करोड़ क्या ही बोलूँ यार।